This is the first lesson of BA fourth semester, The Envoy, जिसे भास ने लिखा है। द इनवॉय महाभारत पर आधारित है। इसमें महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए श्री कृष्ण का अंतिम प्रयास दर्शाया गया है, जिसे शांति प्रस्ताव कहते हैं। जब नाटक आरंभ होता है तो कौरव राजकुमार दुर्योधन अपने शाही दरबार में प्रवेश करते हैं। वह युद्ध के बारे में विचार विमर्श करने के लिए एक सभा बुलाता है। इस सभा में वह कहता है कि उसके पास 11 सेनाओं की ताकत है और वह उनसे पूछता है कि इन सेनाओं का सेनापति कौन होना चाहिए। फिर वह सुझाव देता है कि भीष्म पितामह को इनका सेनापति बना देना चाहिए। उसी समय कक्ष प्रबंधक प्रवेश करता है और वह बताता है कि भगवान कृष्ण उसे और अन्य लोगों को मिलने आए हैं। कक्ष प्रबंधक कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहता है। इस पर दुर्योधन नाराज हो जाता है और वह कहता है कृष्ण तो केवल एक ग्वाला है। दुर्योधन सभा से पूछता है कृष्ण का स्वागत किस तरह किया जाए। दुर्योधन कृष्ण का अपमान करना चाहता है। वह सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों से कहता है कि जब भी वह प्रवेश करे तुम खड़े मत होना। तब वह फैसला करता है कृष्ण प्रवेश करेगा तो वह उस चित्र को देखेगा जिसमें द्रौपदी को कौरव दरबार में बालों से घसीटता हुआ दर्शाया गया है। वह उस चित्र को लाने का आदेश देता है। चित्र लाया जाता है। दुर्योधन को यह चित्र बहुत अच्छा लगता है और इस चित्र में दर्शाया गया है कि दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता जा रहा है। इस अपमान पर द्रौपदी भय और शर्म से भरी हुई है। इस चित्र में भीम को बहुत क्रोधित दिखाया गया है, मगर युधिष्ठिर उसे शांत करवा रहे हैं। वह जुए का खेल हार गया है और सदमे में है। अर्जुन भी बहुत गुस्से में है, उसके होठ कांप रहे हैं। वह अपने तीर की कमान खींच रहा है, मगर युधिष्ठिर उसे भी रोकते हैं। अन्य 2 पांडव नकुल और सहदेव ने भी तलवारें निकाल ली हैं। गंधार के राजा शकुनी को भी चित्र में दिखाया गया है। वह द्रौपदी को रोते हुए देखकर हंस रहा है और भीष्म ने अपना सिर शर्म से ढक लिया है। और उसी समय कृष्ण प्रवेश करते हैं और वे कहते हैं कि वे शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। वे युधिष्ठिर की प्रार्थना और अर्जुन की दोस्ती की खातिर आए हैं। वे कहते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो भीम और अर्जुन का गुस्सा सारे कुरु परिवार को नष्ट कर देगा। वे कहते हैं कि दुर्योधन का महल बहुत भव्य है, उसके पास हाथी और घोड़ों की विशाल सेना है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। जब कृष्ण प्रवेश करते हैं तो सभी दरबारी दुविधा में पड़ जाते हैं कि वे खड़े हों या बैठे रहें। कृष्ण दुर्योधन का अभिवादन करते हैं और उसे सुयोधन कहकर संबोधित करते हैं। दुर्योधन बैठे रहने का फैसला करता है, मगर कृष्ण की शक्ति ऐसी है कि वह अपने सिंहासन से ही गिर जाता है। कृष्ण द्रौपदी के अपमान वाला चित्र देखता है और उन्हें गुस्सा आ जाता है और वे चित्र को वहां से हटाने का आदेश देते हैं। फिर कृष्ण और दुर्योधन बातें करते हैं और कृष्ण से बताते हैं कि उससे पांडव भाइयों ने बहुत कष्ट सह लिए हैं और अब वे चाहते हैं कि उन्हें राज्य में से उनका उचित हिस्सा दिया जाए। दुर्योधन कहता है कि वह पांडवों को कुछ नहीं देगा। इस पर कृष्ण उसे कहते हैं कि आपसी लड़ाई में सारा कुरु परिवार नष्ट हो जाएगा। इस पर दुर्योधन कहता है कि राज्यों के लिए भीख नहीं मांगी जाती, नहीं कोई राज्य किसी को दान में दिया जा सकता है। राज्यों को राजा लोग बहादुरी से जीतते हैं। अगर पांडवों को हिस्सा चाहिए तो उसके लिए उन्हें लड़ना होगा, नहीं तो उन्हें भिक्षु बन जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि यह उचित नहीं है, भाइयों के बीच में युद्ध हो। दुर्योधन इस पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि आपने भी तो अपने मामा कंस की हत्या की थी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें कंस को इसलिए मारा था क्योंकि वह एक बुरा आदमी था और उसने अपने बूढ़े पिता को कैद कर लिया था और मेरी माता की संतानों को मार दिया था। कृष्ण फिर से कहते हैं कि दुर्योधन पांडवों को उनका हिस्सा दे दे। वह कहते हैं कि अर्जुन के बाण उसे और उसकी सेना को नष्ट कर देंगे, लेकिन दुर्योधन जिद पे अड़ा रहा। वह कृष्ण का अपमान करता है और वह कहता है कि कृष्ण को कैद कर लो, मगर कोई आगे नहीं आता। तब उन्हें कैद करने के लिए दुर्योधन स्वयं आगे बढ़ता है। इस पर कृष्ण सार्वभौमिक रूप धारण कर लेते हैं। दुर्योधन देखता है कि उसके चारों ओर कृष्ण है। वह कहता है कि एक दिन वह कृष्ण को अपने बाणों से मार देगा। तब कृष्ण सुदर्शन को बुलाते हैं।
वे सुदर्शन से कहते हैं कि इस महल को नष्ट कर दें, मगर सुदर्शन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं वे कौरवों पर दया करें। वह कहता है कृष्ण संसार में मानवता के संरक्षण के लिए आए हैं, न कि विनाश के लिए। कृष्ण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने गुस्से पर अफसोस करते हैं। वे सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं कि वह वापस लौट जाए। कृष्ण वहां से जाने वाले हैं, तभी धृतराष्ट्र प्रवेश करता है और वह अपने बेटे की तरफ से कृष्ण से माफी मांगता है और कृष्ण उन्हें माफ कर देते हैं और वहां से आ जाते हैं। इस प्रकार द इनवॉय लेसन की समरी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना।